नमस्ते साथियों, क्या कभी आपने सोचा है कि आप अपने हार्ड अर्न पैसे को कैसे ग्रो कर सकते हैं, वो भी बिना किसी टेंशन के। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, डेफिनेटली आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा, कौन सा फंड आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं फंड्स के बारे में और एंड तक जरूर बने रहिए। आपको जरूर समझ में आएगा कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं, आपके लिए कौन सा फंड बेस्ट रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए। दोस्तों, तीन कैटेगरी होती है, डेब्ट फंड, इक्विटी फंड और हाइब्रिड फंड, जहां पर आपको समझना होगा कि कौन सा फंड आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, आपके रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए, आपके गोल को देखते हुए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो हो सकती है आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी की परफेक्ट स्टार्ट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहें कि अगर आपके घर पे 5 लोग रहते हैं और वो 5 लोग एक एक हज़ार रुपये इकट्ठा करते हैं और पर मंथ एक ऐसे पर्सन को देते हैं जिसको मार्केट की नॉलेज है, जिसे हम म्यूचुअल फंड मैनेजर कहते हैं। वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है अलग अलग जगह पे, कभी गोल्ड में, कभी इक्विटी में, कभी वो बॉन्ड्स लेता है और अलग अलग तरीके से आपके पैसे को इन्वेस्ट करता रहता है। और उसी पैसे को जो आपने 5,000 रुपये इकट्ठा किए हैं 5 लोगों ने मिलके, उसी को बोलते हैं म्यूचुअल, यानी कि अंडरस्टैंडिंग से इकट्ठा किया गया फंड, और उसी को इन्वेस्ट किया जाता है अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर, जिससे कि आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिले। ऐसे ही काम करते हैं म्यूचुअल फंड्स। पहले समझ लेते हैं डेट फंड क्या होते हैं। डेट फंड एक बाईसाइकिल की तरह होते हैं जो आपके पैसे को सेफ्टी के साथ इन्वेस्ट करके ग्रो करते हैं। अगर हम इक्विटी फंड्स की बात करें तो यहाँ पर आपका पैसा लगता है स्टॉक मार्केट के अंदर, जो कि एक बाइक राइड की तरह हो सकता है, रिस्की भी होगा लेकिन स्पीड तेज मिलेगी। तो वहीं हम देखते हैं हाइब्रिड फंड को। हाइब्रिड फंड आपको सेफ्टी भी देता है और साथ के साथ स्पीड भी देता है। इसे हम मान सकते हैं एक कार की तरह, जहाँ पर आपको स्पीड के साथ सेफ्टी भी मिलती है। बैलेंस बनता है आपके पैसे का, कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है और कुछ पैसा ऐसे इन्वेस्टमेंट में लगाया जाता है जिससे कि आपके पैसे को सेफ्टी मिलती रहे, बैलेंस बना रहे। चलिए डिटेल में समझ लेते हैं कि डेट फंड्स क्या होते हैं। कि हमने पहले डिस्कस किया कि डेट फंड होते हैं एक साइकिल की तरह, जहां पर आपको स्टडी यानी कि धीरे धीरे ग्रोथ मिलती रहेगी और आपके पैसे की सेफ्टी भी बनी रहेगी। अगर आप डेट फंड को प्रेफर करते हैं तो आपका पैसा ऐसी जगह पर इन्वेस्ट किया जाता है जहां से आपको फिक्स्ड इनकम मिल सकती है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, ट्रेजरी बिल्स में। मान के चलिए कि आपने अपना 1 लाख रुपए डेट फंड में लगाया, तो फंड मैनेजर उसको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करेगा जहां से आपका मिनिमम रिटर्न निकल के आए। वो रिटर्न 5% का भी हो सकता है, 6% का भी हो सकता है या 7% का भी हो सकता है। अगर मानते हैं कि वो फंड आपका 7% का रिटर्न दे रहा है, तो साल के एंड तक आते आते आपके पास हो जाएंगे 1,07,000 रुपए। तो समझते हैं कि ये आइडियल किसके लिए रहेगा डेट फंड। डेट फंड ऐसे लोगों के लिए आइडियल है, सबसे पहले जो अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल। क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होती है, तो आपके पैसे को ऐसे इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से आपके पैसा सेफ बना रहे और आपको साल भर के रिटर्न्स भी मिलते रहे। तो दोस्तों, आपको डेट फंड तभी सेलेक्ट करना चाहिए जब आपका शॉर्ट टर्म का गोल हो और आपको फिक्स रिटर्न की रिक्वायरमेंट हो। बात करते हैं इक्विटी फंड की। इक्विटी फंड में आपको रिस्क ज़्यादा रहता है और रिटर्न भी उसी के हिसाब से मिलता है। जैसे कि बाइक राइड की हमने बात की, जहाँ पर आपको साइकिल से ज़्यादा स्पीड तो मिलेगी लेकिन रिस्की भी रहेगा। अगर स्पीड में गाड़ी चलेगी तो रिस्क भी वहाँ पर बढ़ जाता है। तो इक्विटी शेयर में आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है, जहाँ पर फंड मैनेजर अलग अलग स्टॉक चुनते हैं अलग अलग कंपनियों के, जैसे कि इन्फोसिस, रिलायंस, ये सब बड़ी कंपनियां हैं तो इनमें थोड़ा रिस्क कम होता है। लेकिन अगर फंड मैनेजर ऐसी कंपनी सेलेक्ट कर लेता है जहां से उनको रिटर्न नहीं निकल के आता, वो कंपनी बंद हो जाती है या वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती, तो आपका पैसा डूब भी सकता है। इसलिए इक्विटी फंड थोड़े से रिस्की होते हैं। तो समझ लेते हैं कि इक्विटी फंड किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए बेस्ट रहने वाले हैं, जिससे कि आप अंदाजा लगा पाओ क्या इक्विटी फंड्स आपके लिए बने हैं या नहीं। तो सबसे पहले बात करें रिस्क की, तो इक्विटी फंड के अंदर रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। अगर आपको अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो इक्विटी फंड्स आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं, जहां पर प्रीवियस हिस्ट्री में देखने को मिला है कि इक्विटी फंड ने 12 से 15% का भी रिटर्न दिया है। वो कब इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आपका लॉन्ग टर्म का होराइजन है, मतलब कि 5 से 10 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने पैसे को, तो आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए या उनकी शादी के लिए इन्वेस्टमेंट को करना,
तो भी इक्विटी फंड आप प्रेफर कर सकते हैं। बेसिकली इसका मतलब है कि आपको लॉन्ग टर्म में अगर ग्रोथ चाहिए अपने पैसे की तो आप इक्विटी फंड में जा सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हाइब्रिड फंड की, जहां पर आपको सेफ्टी भी मिलेगी और स्पीड भी मिलेगी बाइक जैसी। मान लीजिए कि फंड मैनेजर आपके पैसे को 60% इक्विटी में लगाएगा और 40% आपके पैसे को डेट फंड में लगाएगा। ये बैलेंस बना रहा है सेफ्टी और स्पीड का और साथ ही साथ रिस्क का और रिटर्न का। मार्केट अप जाए तो आपको इक्विटी फंड्स की वजह से रिटर्न देखने को मिले, और अगर मार्केट गिरे तो डेट फंड आपके इन्वेस्टमेंट को कुशन की तरह झेल ले। आप समझ ही गए होंगे कि हाइब्रिड फंड किस इन्वेस्टर के लिए बेस्ट है। जो इन्वेस्टर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, जिसको रिटर्न चाहिए कि 8 से 12% का रिटर्न मिलता रहे। जब आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो और पूरा स्टॉक मार्केट पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, तो आप हाइब्रिड फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा इन तीनों फंड्स के बारे में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, ये चैनल अभी नया है और आपके सपोर्ट के बिना इसकी ग्रोथ होना मुश्किल है। तो चलिए अब समझते हैं कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं तो कौन से ऐसे पॉइंट है जिनका आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको अपना गोल पता होना चाहिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट क्यों कर रहे हैं। अगर आपको कोई कार लेनी है तो वो शॉर्ट टर्म गोल में आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन वहीं आप अगर अपने रिटायरमेंट को प्लान कर रहे हैं तो वो आपका लॉन्ग टर्म गोल होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपसे मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप एक बिगनर हैं तो आपको SIP के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि आपका डिसिप्लिन बना रहे और आपको अपने पैसे को डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। एक ही टाइप के फंड में अपने पूरे पैसे को इन्वेस्ट ना करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं तो फंड की पास्ट परफॉर्मेंस को ज़रूर देखें, 3 से 5 साल का रिकॉर्ड ज़रूर चेक करें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है जो कि सेफ हो आपके पैसों के लिए, जो कि सेबी रजिस्टर्ड हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म है आपके पास जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं आपको उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।